भैया इंस्ट्रक्शन में नारियल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उतारा के लिए आपने कहा है, तो क्या उतारा रिवर्स तो नहीं हो जाता, पहले क्लॉक फिर एंटी क्लॉकवाइज? जब देवता को चढ़ाते हो तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, जब नेगेटिविटी या किसी चीज को शरीर से निकालना है उसको उतारा बोलते हैं, उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। ऐसा है। तो घर में नई बहू आ रही है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देवता आशीर्वाद और वो, ताकि कोई नेगेटिव चीज है तो साइड में हो जाए। और एक शरीर से कोई चीज उतारनी है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। जैसे रतनगिरा माते वाले प्रोसेस के अंदर दोनों के दूध काम करते हैं, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाना पड़ता है, ताकि वो दूध तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करे और जो अंदर नेगेटिविटी आई है वापिस भी जाए। अभी मान लो तुम्हारे को मंदिर में एग्जाम्पल के तौर पे, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा साइंस है। एक बंदा है, मान लो जब पढ़ाई करता था बच्चा, अब उसको पढ़ना छोड़ दिया उसने, ठीक है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, किसी ने बोल दिया भाई हनुमान जी के मंदिर नारियल चढ़ा दो 3 बार घुमा के। अब ये 3 बार घुमाया, 7 बार घुमाया, ताकि जो भी नेगेटिविटी आ रही है आशीर्वाद भी लग जाए। एक होता है कि नहीं, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ इसका उतारा हटाना है। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा 3 बार 7 बार। अब वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं बोलेगा, वो बोलेगा किसी चौराहे पर डाल दे, किसी नदी में डाल दे, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता होगा उसको चीज लग गई है। ऐसा और देखेंगे, बोलेंगे यार ये फर्क तो पड़ गया 50% आराम, तो बोलेगा हर मंगलवार और 3 मंगलवार कर देना, उसके बाद जाके ऐसे ही नारियल हनुमान जी के मंदिर चढ़ा देना। समझ लो, उसका वो बहुत गहरा साइंस है। और नारियल का पूरा सिग्निफिकेंस एक लोक है, एक लोक, समझ रहे हो, लोकास बोलते हैं ना लोक, एक पूरा का पूरा डायमेंशन है। जैसे धागा ताबीज यंत्र है, वैसा का वैसा क्या बोलते हैं नारियल है। धागा ताबीज यंत्र खुद से एनर्जी क्रिएट नहीं करता, उसको बाहर से चाहिए होती। नारियल में इतनी क्षमता कि खुद से एनर्जी क्रिएट कर सकता है, एक लिविंग फोर्स की तरह। जैसे आप किसी का आइलैंड पे बंदे को डाल दो जहाँ पे कुआं है और थोड़े पेड़ लगे हुए, तो वो थोड़े दिन तक पानी पी के और वो पेड़ का पत्ता फूल फल खा के जी सकता है। उसी तरीके से नारियल की शक्ति। तो नारियल का उतारा करके मंदिर पे तुमने रख दिया, वो मंदिर की डेटी से जुड़ा हो गया, वहां से कनेक्शन बन जाएगा। तो नारियल एक ऐसा समझ लो, एक अर्थ की तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म लोक है, जहाँ पे खुद की शक्ति से वो प्रोसेस, जैसे एनर्जी उसी के अंदर से घूम सकती है, उसको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है। नारियल एक ऐसा प्रोसेस है। फिर तुम देते हो तो बात अलग है। धागा ताबीज यंत्र में ये चीज नहीं, धागा ताबीज यंत्र खुद से एनर्जी, वो वाली एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। नारियल के अंदर बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम। लास्ट टाइम में आपने बताया था कि जिसको आगे चक्र राइट लेफ्ट में महसूस हो रहा है, तो क्या वो फिजिकल टच से काम होगा? तो पहले मुझे विकृति पर वाइब्रेशन होता था, पर अब मुझे राइट में होता है। हाँ तो कोई बात नहीं, खुद का अंगूठा लगा दो ना, खुद का अंगूठा लगा के इस पर ध्यान करो, खुद का टैप करके करो, खुद की जाप की माला होकर रखोगे तो वो आगे चक्र पर आगे जाप करो। ठीक है, ये साइंस मैंने बताया, तो मेरे को तो इसके सबके सॉल्यूशन पता ही है ना। तो मैं फिजिकली आके तुम्हारे सर पे अंगूठा तो नहीं लगा सकता, लेकिन क्योंकि तुमने पूछ लिया, तुम्हारी सिचुएशन है, त्रिलोक को याद करोगे, ऐसे याद करोगे, कहीं में हाथ रख के खड़े, कहीं में अंगूठा लगा के खड़े, वही काम हो जाएगा। इसी पे तो मेहनत कर रहे भाई, फिजिकली ना आना पड़े, मंदिर धाम ना बने, ऐसे ही काम हमें लग जाए। फिर ऐसे ही याद कर लें करीम भाई इधर अंगूठा लगा के खड़े हुए, ऐसे ही याद कर लें करीम भाई इधर अंगूठा लगा के खड़े हुए, सर पे हाथ रखे, अपने आप एडजस्ट होता चलेगा। एक तो बाय डिफॉल्ट होता है, जो ध्यान करोगे राइट में याद जाएगी, लेफ्ट में जाएगी नहीं, वो जर्नी अपने आप पूरी होगी। जब वो पितर राइट साइड कुल देवता, ईष्ट देवता, कुल देवता गए, लेफ्ट साइड पितरों गए। जैसे मैं बैठता था तो मेरा राइट सामने रिफ्लेक्शन में दिखाई देता, तो मेरे लेफ्ट में पितर और मेरे राइट में कुल देवता नजर आते थे, ऐसा था। तो अपने आप आंखें इधर ही रहती थी वहीं से। फिर वो मैं जितना कोशिश करता था यहाँ आने की, वो यही रहती थी। एक टाइम के बाद फिर ऐसा हुआ कि पितर लोग खुल गया, दुनिया भर की चीजें गिफ्ट विफ्ट आने लग गए, वो भी होली चैनल पे बताया हुआ। उसके बाद फिर आंखें इधर ही रहती थी, फिर थोड़े टाइम के बाद आंखें यहाँ आने लग गई, ऐसा। तो वो बाय डिफॉल्ट होते चले जाते, तो फिक्र नहीं करनी। भाई मैं कनाडा में हूँ और पिछले 8 महीने से रात 3-4 बजे रात को उठ जाता हूँ, फिर नींद आ जाती है। आई ऑल्सो डू प्रतिंग्रा माता रिचुअल्स। मतलब कोई नेगेटिविटी बात नहीं भाई, 3-4 बजे होते, जब से वो संभाला तब से रोज 3 से 4 के बीच में आंख खुलती है। एक बार अपने सबको याद कर लेने का कि भाई उन लोग ने उठाया। अभी कायदे से तो ये बोला जाता है कि जब आंख खुले तो थोड़ी देर ध्यान कर लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अभी अब हम क्या ही ध्यान करेंगे, ठीक है,
वो करना भी चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं करता। लेकिन मेरे को ये पता लगा जब से मैं वैसा है कि वो जब 3-4 बजे आँख खुल जाती है तो ग्रेटिट्यूड में वो अपने जितने भी स्पिरिचुअल गाइड एंसेस्टर्स है सबका एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए कुछ के भगवान उनको वो करे, ऐसा प्रे कर देता हूँ।